तो और दोस्तों, क्या हाल चाल है यार। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तुम पता है, मेरे दिमाग में ना एक ख्याल आया। मतलब मुझे ना ऐसा लगा कि आजकल के जो हमारे नेता है ना, पॉलिटिशियंस है, वो ना बस पकी पकाई खा रहे हैं। मतलब उन्होंने वो मेहनत नहीं की जो कि पुराने वाले पॉलिटिशियंस ने की। मतलब अब, और मैं पहले बता देता हूँ, ये वीडियो कांग्रेस बीजेपी के बारे में नहीं, ये एक ट्रूथफुल है, जो कि मुझे लगा कि एक फैक्ट है, ये है, एग्जिस्ट करता है। देखो, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि ना तो मैं कांग्रेसी बंदा हूँ, ना ही मैं बीजेपी का बंदा हूँ, ठीक है। हाँ, थोड़ी सी मैं कांग्रेस की बात करने वाला हूँ, क्योंकि पुराने नेताओं में कांग्रेस के ही नेता थे भाई सारे। आजकल आप लोग जितने भी नेता देख रहे हो ना बीजेपी के अंदर, इनमें से आधे कांग्रेस के ही हैं भाई। सीरियसली, ये सारे कांग्रेस से ही आ रखे, क्योंकि बीजेपी पावर में आई और नेता थोड़े ऐसे ही लोग होते हैं। उनको जो है वहाँ पे कई लोगों को तो पैसा ऑफर किया होगा बीजेपी वालों ने। कई लोगों ने डर दिखाया, जैसे कि अभी राघव चड्ढा वगैरह हो गए ना। केजरीवाल की पार्टी से जो है 7-8 नेता गए हैं। तो वो इसलिए होता है क्योंकि कई बार डर दिखाते हैं, कई बार उनको लगता है कि वहाँ पे आम आदमी पार्टी में उनका कुछ हो नहीं सकता, इसलिए जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए, ठीक है। तो देखो, मैं ना आपको आज की वीडियो इन बारे में तो बिल्कुल ही नहीं। तो मैं ना, पता है क्या बताना चाहता हूँ कि असली काम जो किया है ना, वो पुराने नेताओं ने किया है, जो हमारे कांग्रेस के थे या फिर जो हमारे और नेता थे ना। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखो यार, पता है बहुत से लोग ना नेहरू गांधी इन लोगों को गालियां देते हैं, बट ऑनेस्टली बताओ, मतलब कोई भी बंदा है, मतलब चाहे वो कांग्रेस से नफरत ही क्यों ना करता हो, मतलब इन लोगों को गाली देना नहीं बनता। मतलब वो गाली दे सकते हैं राहुल गांधी को, वो गाली दे सकते हैं जो है, और मतलब कि इंदिरा गांधी को भी एक टाइम पे हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो है बहुत सारे काम किए, जैसे कि 71 में उन्होंने वोट चाहे, तो उनके लिए बोला जाता है कि उन्होंने बहुत ही मतलब ग्रेट बोल्ड काम किया 71 में। लेकिन और ये बोला जाता है कि उन्होंने जो है इमरजेंसी लगाई, इमरजेंसी के टाइम पे जो है उन्होंने बहुत ऐसे ऐसे काम किए। तो वो अपोजिट है, दोनों पार्टीज अपोजिट है। बट मैं इंदिरा गांधी जी की ज़्यादा बात नहीं करना, हालांकि मैं उनको भी बहुत सराहता हूँ, बहुत अच्छे काम किए उन्होंने। बहुत आजकल के नेताओं से तो बहुत अच्छे किए। मतलब आज स्पेसिफिकली हम बात करने वाले उन टॉप के नेताओं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, एंड हमारे महात्मा गांधी जी हो गए, एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए। ये कुछ ऐसे नेता थे। डॉक्टर अंबेडकर साहब हो गए, ठीक है। नेता नहीं थे वो, बट स्टिल उनका बहुत बड़ा योगदान था हमारे देश की राजनीति में, जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने ड्राफ्ट किया था, एंड और भी बहुत सारी चीजें। मतलब कि देखो, असली मेहनत तो उसने उन्होंने ही की थी, सॉरी। मतलब अगर मैं कहूँ ना पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो देखो यार, कब कहाँ की बात है यार। मतलब 47 में हम आज़ादी मिली हमें, मतलब भूखे नंगे थे हम, है ना। मतलब ये सीरियसली सच्चाई की बात है। देखो, हम भूखे नंगे थे, हमारे पास खाने पीने को कुछ नहीं था, है ना। देश जो है अंग्रेज जो लूट के ले गए थे, सब देश का बंटवारा कर गए थे ना। बहुत कम पैसे थे, बहुत कम रिसोर्सेज थे, क्योंकि जो था वो सब जो है इतने 200-300 सालों में जो है अंग्रेज लूट के ले गए थे। तो ये तो देखो है ही, है ना, इस बात को कोई नकार नहीं सकता। एंड हम सब जानते हैं कि उस टाइम में 35-40 करोड़ आबादी थी, ये बहुत ज़्यादा थी उस टाइम के हिसाब से भी। एंड आप लोगों को पता है कि देश को कैसे उठाया, आईआईटी, एम्स जो है, इंडस्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे एक्ट्स दिए कॉन्स्टिट्यूशन में। मतलब देखो, बहुत से लोग ना उनको गालियां दे सकते हैं, लेकिन ये बात, वो अगर वो सच्चे होंगे, रेशनल होंगे, बंदे लॉजिकल होंगे, तो नकार नहीं सकते कि जो है उस टाइम के नेता ने, उस टाइम के जो जवाहरलाल नेहरू थे और भी बहुत सारे नेता थे, कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने ही देश को उठाया भाई। उस टाइम पे ये एग्जिस्ट ही नहीं करते थे ज़्यादातर। जो आपने लोगों ने सुना होगा कि आरएसएस वगैरह, जो ये आरएसएस से बीजेपी बनी है, जो ये आरएसएस वाले जो एग्जिस्ट भी करते थे, ये जो है अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, आप लोगों ने सुना होगा। हालांकि मैं इस पे डीप नहीं जाऊंगा, आप लोगों को रिसर्च करना, आप खुद से रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। ये बात तो देखो सच्चाई है कि सावरकर ने जो है जेल में तो बहुत सारी माफिया मांगी थी, ठीक है। ये बात तो डॉक्यूमेंटेड है ऑब्वियसली। तो बहुत सारे जो है अंग्रेजों के तलवे चाटते, ये भी सच्चाई है। जो हमारे रियल नेता थे, नेहरू हो गए और गांधी हो गए और जो हमारे पटेल हो गए, और भी बहुत सारे नेता हो गए, उन्होंने ही एक्चुअली देखो देश को उठाने का काम किया, एंड इस चीज से कोई नकार नहीं सकता। ये हमारे देश के एक्चुअली नींव थे। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं था हमारे पास यार, कुछ भी नहीं था हमारे पास। मतलब बात करना, अंग्रेजों से लोहा लेना, मतलब लोग जो है यार गांधी को गाली देते हैं, मतलब संत आदमी को गाली देते हैं, मतलब एक पाखंडी बाबा को। मतलब मैं देखता हूँ ना, देखो यार, लेफ्ट और राइट का झगड़ा ना अलग है, मतलब कि बीजेपी कांग्रेस का झगड़ा अलग है, मैं अभी उनकी बात नहीं करने वाला, ठीक है। राहुल गांधी कैसा है, मोदी कैसा है, उनकी बात बाद में। असली बात मैं बताऊं आप लोगों को, मतलब गांधी को गाली देते हो यार। मतलब एक ऐसा संत आदमी, मतलब जो कि रॉयल लाइफ जी सकता था, जिन जो कि अंग्रेज जो उनको इतने पैसे ऑफर तक करते थे कि अपने मूवमेंट वापस ले लो, लेकिन उन्होंने देश के लिए खड़े रहे। और आजकल के ऐसे अनपढ़ जाहिल, मतलब मंदबुद्धि लोग जो है गांधी वाले, मतलब वो राहुल गांधी को दे चलेगा, ठीक है, कोई मोदी का सपोर्ट करे, मोदी गाली दे चलेगा, बट दोनों ही लेफ्ट और राइट विंग के लोग जब
गांधी और नेहरू इन जैसे लोगों को गालियां देते हैं ना, तो मुझे बड़ा मतलब दुख होता है अंदर से। क्यों? क्योंकि यार इन्होंने जो है निस्वार्थ काम किया था, सीरियस जेन्युइनली काम किया था। मैं कोई इनका हमेती नहीं हूँ, मैं तो एक जेन्युइनली सच्चाई की बात बता रहा हूँ। मतलब इन लोगों ने जो है सेल्फलेस काम किया था, कोई किसी का दबाव नहीं माना है ना, लाठियां खाई। गांधी की अगर फिलोसफी पढ़ोगे तो मेरी फिलोसफी जो मैं मास्टर्स कर रहा हूँ तो उसके अंदर गांधी की फिलोसफी आती है। अहिंसा की उन्होंने बात की थी, उन्होंने जो है सत्याग्रह की बात की थी, बहुत सारी चीजें थी उनकी फिलोसफी अबाउट गॉड, अबाउट रिलीजन, अबाउट इक्वालिटी, सारी चीजें थी। तो मतलब गांधी जैसे इंसान को कैसे गाली दे सकता है? मतलब यार फटी हुई धोती पहनने वाला, मतलब वो रॉयल लाइफ जी सकता था। जो है साउथ अफ्रीका पढ़ने गया, यूके पढ़ने गया, एडवोकेट उस टाइम पे, मतलब क्या चीज होती थी बैरिस्टर वगैरह। बट स्टिल जो है, और बहुत से लोग ये एसोसिएट करते हैं कि तीन लोग जो है हमारी सोसाइटी में, उनसे कहते हैं कि तीनों अलग अलग थे। जैसे कि गांधी हो गया, गांधी के साथ नेहरू और ये सारे एसोसिएट हो गए, गांधी को हम इसमें टॉप प्रायोरिटी मानते हैं। एंड और हो गए हमारे डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है, वो एक अलग हो गए, दलितों के जो समान में हो गया तो उन्होंने काम किया था। एंड हो गए भगत सिंह। तो इन लोग ना इन तीनों को जो है अलग ही मानते हैं ना, कि ये तीनों अलग एक दूसरे से वो करते हैं। बट मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, ये तीनों जो है बिल्कुल भी अलग नहीं थे यार। महात्मा गांधी के साथ ही थे ये भाई। अरे मैं आपको एक्चुअली मैं प्रैक्टिकल प्रूफ दे सकता हूँ, लॉजिकल प्रूफ दे सकता हूँ भाई। भगत सिंह जो है इतने इन्फ्लुएंस थे गांधी से, लेकिन हाँ वो कहते हैं कि जब चोरी चोरा के बाद उन्होंने जो अपना मूवमेंट वापस लिया था, तो जो है वो थोड़े से उससे क्षतिग्रस्त हो गए थे। एंड तो वो उनकी आइडियोलॉजी ऐसे है कि थोड़े से जो है वो आपने सुना होगा ना एसोसिएशन में, नरम दल और गरम दल, तो ये ऐसे ही थे। ठीक है, तो जो हमारे भगत सिंह थे वो थोड़े से जो है, हालांकि मैं बताऊं, भगत सिंह को जो लोग मानते हैं ना, उन लोगों को उनकी फिलोसफी नहीं पता भाई। वो एथिस्ट थे, वाई आई एम एन एथिस्ट, मेरे पास बुक भी रखी होगी। तो वो एथिस्ट थे एक्चुअली, और वो जो है रेशनलिज्म में मानते थे। वो जो है मतलब कि बड़े ही फिलोसोफर आदमी थे यार लोग, पता है। और ये अंधभक्त जो है ना, उन लोगों को नाम लेके, भगत सिंह का नाम लेके बेवकूफ रिलीजन की बात करते रहते हैं। तो ये तो अनपढ़ ही लोग हैं, तो खैर उनकी बात नहीं करूंगा अभी, मैं उस टॉपिक पर नहीं जाना चाहूंगा। तो जो मतलब भगत सिंह जो है इतने इन्फ्लुएंस थे महात्मा गांधी से, बट वो बाद में क्या हुआ ना कि गांधी जो है बहुत ही जो है अहिंसावादी थे, बहुत ही जो सॉफ्ट बंदे थे। उन्होंने कहते थे कि कोई एक मारे तो दूसरा गाल आगे कर लो, आप लोगों को हाथ नहीं उठाना है चाहे वो कितना ही मारे। भगत सिंह थोड़े थे, हालांकि मैं अगर अलाइंड होता तो मैं दोनों के बीच में कहीं अलाइंड हूँ, ठीक है, गांधी और भगत सिंह, मैं दोनों से ही अग्री नहीं करता, दोनों से ही इन्फ्लुएंस्ड हूँ बहुत ज्यादा। मुझे दोनों ही पसंद है, ठीक है। हालांकि बहुत सारी चीजें दोनों की बुरी हैं, दोनों की अच्छी हैं, और ऐसा ही होता है। मैं भी कोई दूध का तिला नहीं हूँ, मेरी भी बहुत सारी चीजें अच्छी है बुरी है ना, ये चीजें तो होती है समाज में। एंड अम्बेडकर, तो ये दोनों एक ही हैं। थोड़ी सी आइडियोलॉजी चेंज हो सकती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया गांधी ने? अरे भाई वो भगत सिंह को इसीलिए नहीं बचाया क्योंकि भगत सिंह बचना चाहते ही नहीं थे। जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ भाई, भगत सिंह को जो है गांधी बचा सकते हैं। सबसे पहले तो भाई गांधी ने उनको बहुत कहा था कि आप जो है ऐसे मत करो, जो है थोड़ा सा इतना रेज बेट मत करो, थोड़ा एग्रेशन कम करो, है ना, थोड़ी शांति प्रिय करो। लेकिन वो नहीं माने क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी अलग थी। कंप्लीट सपोर्ट करता हूँ मैं। आइडियोलॉजी भाई सबकी अलग हो सकती है, गांधी की अलग थी, तो इसमें ऐसा थोड़ी कि गांधी ने उनको नहीं बचाया क्या यार, उनकी आइडियोलॉजी अलग थी, गांधी की आइडियोलॉजी में नहीं आते तो गांधी क्यों बचाएंगे उनको? ऑब्वियसली बात है। एंड मैं भगत सिंह का सपोर्ट करता हूँ कि हाँ भाई उनकी ऐसी आइडियोलॉजी, गांधी का भी सपोर्ट करता हूँ, उनकी अलग आइडियोलॉजी थी। लेकिन दोनों की जब आइडियोलॉजी ही अलग थी, हालांकि मैं कहता हूँ कि 100% दोनों सही नहीं थे, लेकिन भाई जब उन दोनों एक दूसरे से सहमत ही नहीं थे कहीं किसी मोड़ पे, तो क्यों किसी को कोई बचाएगा, क्यों किसी का कोई पक्ष लेगा ना? समझो इस बात को आप। एंड ये भी बोला जाता है कि यार कि वो उनकी फांसी रुकवा सकते हैं, वो रुकवा सकते हैं। भाई भगत सिंह नहीं चाहते थे कि, आप ले पता होगा भगत सिंह का नाम इसलिए क्योंकि उन्होंने जो है फांसी एक्सेप्ट की थी। अगर वो उस टाइम में नहीं मरते तो वो उनकी जो है उस टाइम पे छवि इतनी ग्रेट हो ही नहीं पाती। ये भी एक रिवॉल्यूशन होता है, उन्होंने जो है अपनी जान दी, जो है अपने आप को फांसी पे लटकाया, ये भी एक जो है फिलोसफी दी। और ये बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे, उन लोगों को बस, जिन लोगों को नफरत फैलानी है बस यही नफरत फैलाएंगे कि हाँ भाई गांधी ने उनको नहीं बचाया। उनको नहीं पता है कि हाँ भाई भगत सिंह मरना ही चाहते थे, वो एक रिवॉल्यूशन की स्टार्ट थी, एक क्रांति की शुरुआत थी, है ना। एंड जो अंबेडकर से जोड़ते हैं भाई, देखो अंबेडकर साहब जो है गांधी के इतने सपोर्टिव थे यार। मतलब यार एक बात बताओ, गांधी से बड़ा उस टाइम पे कोई था क्या? मतलब कोई भी नकार सकता था गांधी की बात है? मतलब गांधी के नाम से तो मतलब दुनिया मतलब हिल जाते, ब्रिटिशर्स तक हिल जाते। आपने सुना होगा बंगाल के अंदर दंगे हुए थे, एंड गांधी कोई नहीं रोक पाया था उनको, गांधी गए थे वहां पे, अकेले रोक आए थे बिना किसी सहारे के एंड बिना किसी अवॉइलेंस किए, अपनी बातों से। मतलब गांधी से ज्यादा इन्फ्लुएंशियल कोई नहीं था उस टाइम पे। तो एक बात बताओ, क्या अगर गांधी चाहते तो वो रोक सकते थे डॉक्टर अंबेडकर को कुछ भी काम करने से, ड्राफ्ट करने से कॉन्स्टिट्यूशन को? वो रोक सकते थे उनको जो है वो अधिकारों से भाई। लेकिन नहीं, भाई जो है नेहरू की सरकार में जो है वो लॉ मिनिस्टर बने थे यार।
ये सभी एक साथ ही हैं, नफरी टट्टू लगे रहेंगे आप लोगों को जो भड़काने के लिए कि गांधी अलग थे, नेहरू अलग थे, भगत सिंह, अंबेडकर। नहीं भाई, ये सब साथ ही थे, देश के साथ थे। आज के जो लोग हैं, आज के नेता, ये गद्दार हैं, ये अनपढ़ गवार भरे पड़े, क्योंकि इनको पका पकाया मिल गया है, क्योंकि इनको अच्छी एक जीडीपी मिल गई थी उस टाइम पे। हालांकि बहुत से काम बाद में भी किए, जैसे कि जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने किया है, मनमोहन सिंह सरकार ने किया, लेकिन आजकल के जो बीजेपी कर रही है, आजकल के और भी कांग्रेस के नेता हैं, ये सब पकी पकाई खा रहे हैं, ठीक है। इनके अंदर ऐसा नहीं कि राहुल गांधी या ये कांग्रेस बहुत अच्छे होंगे, नहीं, सभी के अंदर खामियां हैं, सभी बहुत बुरे हैं। लेकिन मैं बीजेपी की खासतौर पर बताना चाहता हूँ कि इनको यह पका पकाया, इसलिए जो है नफरत फैला रहे हैं। ये जो है डेवलपमेंट के नाम पे वोट नहीं मांग रहे, ये वोट मांगते हैं धर्म के नाम पे। एंड लोग भी ऐसे ही हैं, इनको भी जो है धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पे वोट देना है। इनको नहीं कह सकते कि मेरे को एजुकेशन के नाम पे मैं वोट दूंगा, धर्म के नाम पे वोट दूंगा। तो ये मेरा वोटिंग, ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही था कि जो है पुराने नेताओं को गालियां जो देते हैं ना, वो भाई बहुत गद्दार लोग हैं, देश के आतंकवादी वही हैं, क्योंकि उन्होंने देश को उठाया था यार। तो प्लीज़ आप इस बात को समझना, एंड प्लीज़ मैं चाहता हूँ आप इस बात पे गौर करें। एंड तब तक के लिए सोचते रहो, जस्ट फिलोसफी दुनिया में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।